भारत माता की जय। जय भारत के संविधान की जय। जय भारत के हर एक भारतवासियों की जय। हम सबकी हित की बात करने आए हैं। हम सबकी हित की बात करने आए हैं। हम सब के दिलों में अपने वतन के प्रति प्रेम जगाने आए हैं। हम भारत के विकास की गति को बढ़ाने आए हैं। हम भारत से गंदी राजनीति का खात्मा करने आए हैं। हम भारतीय जनता के हित में बेहतर काम करने का संकल्प को लेकर आए हैं। हम आम जनों की समस्याओं का निदान करने आए हैं। हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाने आए हैं। ऐसा भारत जहां पर सभी समाज के लोग अमन चैन के माहौल में खुशहाल दिखें। इतना खुशहाल कि कोई भी ना कभी किसी भी मांगों के लिए भारत में भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह कहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं करे। इतना लोग खुशहाल रहें। मैं बात कर रहा हूं अपने भारत में अमन चैन का माहौल स्थापित करने की। मैं बात कर रहा हूं अपने भारत में हर एक भारतवासियों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत से रहने की। इसके लिए जो हमने सोच प्लान जो उसूल लेकर आए हैं, इस पर हम चलने की सबको सलाह दे रहा हूं। सभी राजनीतिक पार्टियों को सलाह दे रहा हूं। एक बात मैं बता दूं, ये सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज हितैषी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक सामाजिक पार्टी है। हमने कुछ उसूल बनाए हैं और उस उसूल पर जिस दिन राजनीतिक पार्टियां चलना प्रारंभ कर देगी तो जो बातें हमने कहा वह स्वतः होता दिखेगा। स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाने की बात मैं कर रहा हूँ। कोई खींच-पीच नहीं। इसलिए जो पैमाना मैंने बनाया है, भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के आदान प्रदान के बाद जो सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज हितैषी पार्टी सभी समाज के हित में जो उसूल बनाए हैं, उस पर आप सबों को चलने की ज़रूरत है। देश के मतदाता भाई बंधु माता बहन को भी उस उसूलों पर चलकर वोट देने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारे देश में जो हालात हैं, जो नेता लोग कुर्सी पाने के लिए जैन जी का अपमान कर रहे हैं और जैन जी के खातिर हमने एक सिस्टम बना दिया है कि उम्र 65 होगी, आप कुर्सी छोड़ो, जैन जी को मौका दो। इसके लिए हमने बनाए हैं नियम। उम्र 18 से 40, कम से कम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना अनिवार्य है। आप पार्षद का चुनाव लड़ें, आप सरपंच, मुखिया, उप मेयर, मेयर का चुनाव लड़ें, लेकिन 40 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। 40 से 50 उम्र थोड़ा परिपक्व हो गए, आप इन पदों से गुजर गए, तो आपको और क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये दिमाग में रखें।
40 से 50 में विधायक का चुनाव लड़ें और विधान परिषद का चुनाव लड़ें। उसी प्रकार 50 से 60 क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ें और 60 से 65 राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके बाद फिर नहीं 60 का 65 यही चुनाव लड़ाना है। जो ग्रेजुएशन भी होंगे और विधानसभा लोकसभा होकर आएंगे, यानी नीचे से ऊपर जाना है, ऐसा पैमाना हमने तैयार किया है। 65 के बाद स्वतः कुर्सी छोड़िए जैन जी के खातिर। हमारे देश के नेताजी चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, संगठन में पद प्रतिष्ठा सब छोड़िए और मार्गदर्शन मंडल में जाकर के जैन जी को सिखाइए कि कैसे विभिन्न पदों पर रह करके देश का सेवा कर सकते हैं। सस्ता चुनाव अभियान 2 बार के बाद मौका किसी को नहीं देना, इसीलिए हमें नियम बनाया है। और जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़े उसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाइए। जो सबसे अधिक वोट लावे, अगर विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, और जो सबसे अधिक वोट लावे उसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनावे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई किचकिच, कोई घिचपिच नहीं। आज हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी, यह चिंतन का विषय है। अगर स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ लोग चलाएंगे तो कोई पार्टी नहीं कोई बनाएगा। सब दो धीरे धीरे करके 2 पार्टी में सिमट जाएगा। पूरा भारतवर्ष भर में 2 पार्टी रहेंगे, पक्ष और विपक्ष। इसलिए जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हैं वो अब अपने दल में ऐसा नियम बनावें तो बहुत अच्छा होगा। चुनाव सस्ता करें, महंगा चुनाव लड़ने वाले देश का सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी है। तो सस्ता चुनाव लड़ने का भी जो हमने फॉर्मूला दिया है कि उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करे, और प्रचार प्रसार वही हो कि हमारा उम्मीदवार पहली बार में जीतकर काम नहीं करेगा तो दोबारा में उसे हरा दीजिए। कोई झंझट नहीं। जनता मालिक भी इसी मापदंडों पर वोट करें, तभी आपका भारत भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा। देखिए, मैं बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक खड़ा हूँ और 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में 184 पटना साहिब से लड़ा हूँ। लेकिन अब नहीं लड़ेंगे, चूँकि 55 से 60 ही चुनाव लड़ने का उम्र है और हम अब 60 पार पहुँचने वाले हैं, तो अब हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए आप सबों को भी त्याग करना होगा जैसे मैंने त्याग किया है। यदि मैं विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ता तो भले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़के जीते होंगे उसी में से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। नियम को लागू कीजिए।